अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं 8 बरस की थी जब मेरे बड़े भाई की शादी के तज़किरे घर में होने लगे। 8 साल के बच्चे यूं तो बाशऊर हो जाया करते हैं। मेरी याददाश्त वैसे भी बहुत अच्छी थी। उन दिनों की एक एक बात मुझे तफसील से याद है। मुझे याद है कि अम्मी फरासत भाई के लिए हूर जैसी बहू लाना चाहती थी। भाई ने सीए में टॉप किया था, बहुत खूबसूरत, ज़हीनो फतीन भी थे। हम लोगों के माली हालात अच्छे थे। वालिद साहिब ऑफिसर थे और हम एक बड़ी सी कोठी में रहते थे। फरासत भाई का रिजल्ट आया तो अम्मी ने उनके लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी। यूं तो खानदान में भी बहुत सी लड़कियां थी, लेकिन वो सभी इंटर से आगे ना पढ़ सकी। अम्मी ने इसी वजह से उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि उनमें अम्मी जान और वालिद साहिब की सगी भांजियां भतीजियां भी शामिल थीं। अल्लाह जब मेहरबान हो तो इंसान के वारे न्यारे हो जाया करते हैं। मेरे भाई को भी एक कंपनी में आला ओहदे की ऑफर हो गई। अम्मी फूली ना समाई कि आज बेटे को उसकी मेहनत का सिला मिल गया है। और यूं फरासत भाई ने पूरे खानदान में माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। फरासत भाई तो शुरू से ही लायक और मेहनती तालिबे इल्म थे। यूं भी बहुत अच्छे किरदार के मालिक थे। भला कौन रिश्तेदार ऐसे लड़के को अपनी बेटी देना ना चाहेगा। अम्मी के भाई बहन ने खुद आकर कहा कि आपा, हमारी बच्चियां सरीका शौर, सुघड़ और खूबसूरत हैं, इनमें से किसी का रिश्ता ले लो। उधर फुप्पो ने भी बहुत खुशामद की, मगर मेरी अम्मी का दिल न पिघला। कहती थी जब मेरा लड़का इतना लायक कमाऊ है तो शादी भी उसके शायाने शान लड़की से ही करूँगी। ऐसी हीरा लड़की लाऊंगी कि सारे खानदान वाले दंग रह जाएंगे। उधर भाई को मुलाजिमत मिली, इधर अम्मी ने बहू की तलाश को अपना मिशन बना लिया। दसियों लड़कियां देख डाली, 100 घर झांक आई, मगर उन्हें उनकी आइडियल बहू ना मिली। कोई लड़की खूबसूरत होती तो कद की छोटी, कोई लंबी तो नैन नकुश पसंद ना आते, किसी की नाक छोटी तो किसी का दहाना बड़ा। उन्हें आला तालीम याफ्ता बहू चाहिए थी। खानदान आला होने के साथ साथ वो लोग जो समधी कहलाएं शरीफ भी हों। गर्ज के वो इस कदर खूबियां एक साथ देखना चाहती थीं कि किसी हूर में भी ना हो। जमीन पर बसने वाली लड़कियों में कुछ ना कुछ कमी उन्हें नजर आ ही जाती। 2 साल तक ये मिशन जारी रहा। मैं 8 से 10 बरस की हो गई। हर नमाज के बाद दुआ करती, ऐ अल्लाह, किसी ऐसे घराने से अम्मी जान को मिला दे कि जिनकी लड़की में वो सब खूबियां मौजूद हों जो अम्मी जान अपनी बहू में देखना चाहती हैं। बिलाखिर मेरी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने उनका ख्वाब पूरा कर दिया। नहायत शरीफ घराने की एक खूबसूरत, चंदे आफताब, चंदे महताब, सोने पे सुहागा डॉक्टर लड़की उन्हें पसंद आ गई, जो मेरे भाईजान से उम्र में तकरीबन 4 बरस छोटी थी। बहुत खुश इखलाक और नर्म खूब भी थी। बात करती तो मुंह से फूल झड़ते थे। और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि घरेलू किस्म की थी, घर के सभी काम जानती थी। अम्मी कई बार उनके घर गई, बार बार लड़की से गुफ्तगू की, खूब जांचा परखा और फिर रिश्ता पक्का करके आई। खूब धूमधाम से भाई की मंगनी हुई और यूं भाई फरासत की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई। पहले बेटे की शादी पर खूब दिल खोल के अरमान निकाले गए। बहुत से चाव से भाभी फिजा को ब्याह कर अम्मी ले आई। हम समझते थे कि इतने कष्ट काटने के बाद बहू ढूंढी है तो अब उसकी कदर करेंगी, लेकिन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला मामला हो गया। फिजा भाभी से रवायती सास वाला सलूक होने लगा। बेटी के बारे में कहा करती थी कि ऐ काश मेरी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो ससुराल वाले उसकी कदर करते और शोहर भी कभी उसकी बेइज्जती ना करता। लेकिन अब जबकि पढ़ी लिखी डॉक्टर बहू ले आई, इसके बावजूद बात बात पे भाभी की बेइज्जती करने लगी। शादी के बाद
जब लड़की किसी घर में पहली बार आती है, वहाँ के माहौल का अंदाज़ा वक्त के साथ साथ होता है। फिज़ा भाभी को भी हम लोगों के रहन सहन और तौर तरीके जानने और समझने के लिए थोड़ा वक्त दरकार था। लेकिन इधर हमारी अम्मी जान ने चंद दिन ही बहू का चाव किया, फिर क्या उसमें कीड़े तलाश करने लगी। बर्ताव बुरा हो गया और हमारी अम्मी के चेहरे से बेटे की शादी की खुशी दिनों में गायब हो गई। सबसे पहला वार मेरी बहनों ने ही बतौरे नंद किया। बोली, भाभी आप तो खुद रोज अस्पताल चली जाती हो, घर का सारा काम हमें करना पड़ता है। कोई घर में बहू इसलिए थोड़ी लाता है कि अपनी बेटियों को ही कामवारियां बना ले। भाई हमने अगले घरों की भी जिम्मेदारियां संभालनी है। अब बाप के घर में भी हम नौकरानियां बन के रहेंगी। हम अगले देश की चिड़िया हैं। ये घर तो अब आपका है, आपकी जिम्मेदारी है। फिजा भाभी नंद के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसका मुंह देखती रह गई। मेरी दूसरी बहन भी कुछ कम न थी, उसने भी बात आगे बढ़ाई। हाँ भाई, ये डॉक्टरनी साहिबा जो हैं, इस बात का भी नखरा है। हम में से तो कोई भी भाई की शादी इनसे कराने को राजी न था। ये सिर्फ ना अम्मी जान की जिद की वजह से आई हैं इस घर में। इस पर अम्मी जान ने अपने ही बेटे पे तोहमत धर दी। अरे भाई, मैं कब डॉक्टरनी लाने के लिए मरी जाती थी। ये तो फरासत की फरमाइश थी कि मेरी बीवी डॉक्टर हो। हालांकि बेचारे भाईजान ने कभी भी अम्मी जान से ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। हाँ, सिर्फ एक बार रिश्ता पक्का करने से पहले कहा था, अम्मी जान एक झलक मैं अपनी होने वाली जीवन साथी को देखना चाहता हूँ। तब अम्मी जान ने ही कहा था, वो कौन सा 7 पर्दों में रहती है, अस्पताल में नौकरी करती है, वहाँ जाकर देख लो। यूं भाई ने फिजा भाभी को अस्पताल में जाकर देखा और आकर अम्मी जान से कहा था, अम्मी जान आपकी पसंद की मैं दाद देता हूँ। वाकई आपने कमाल कर दिया। ऐसी लड़की पसंद की है कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बेटे की इस बात को तब तो अम्मी ने महसूस नहीं किया, मगर शायद तब से ही गिरा में बांध रखी थी। अब क्या बात बात पे कहने लगी, फिजा हमारे फरासत की पसंद है, तभी हम इसे ब्याह के लाए हैं। अगर वो पसंद ना करते तो कभी भी फिजा इस घर की बहू न बन के आती। एक पढ़ी लिखी, शाइस्ता और तमीज़दार बहू की इतनी बेइज्जती कम नहीं होती, मगर ये कोई बात ही ना थी उनके नज़दीक। उनके ख्याल में बहू को आते ही सारे घर का काम संभाल लेना चाहिए। वो जो अभी तक इस फरीज़े की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, ये इब्तदा थी। आगे फिजा भाभी ने अपने आला तालीम याफ्ता होने की वजह से बहुत सजा पाई। घर में कोई बात करती, अम्मी जान कहती, हाँ भाई तुम बहुत आलिम फाजिल हो। नंदे कहती, हमें सब पता है ये किस बात का गरूर है, इतनी पढ़ी लिखी जो हो। हालांकि उन्होंने अपनी तालीम से मुतालिक कभी भी घर में किसी गरूर का तकब्बुर का मुजाहरा नहीं किया था। शायद इसी खौफ के पेश नज़र कि ससुराल वाले कल को ये ना कहें बहू को अपने डॉक्टर होने का गरूर है। बिलाखिर रोज़ रोज़ की ऐसी जुमलेबाजियों से तंग आकर भाभी ने अपनी लगी लगाई सरकारी नौकरी को खैरबाद कह दिया और घर का काम काज शुरू कर दिया, जैसा उनकी सास और मेरी बड़ी बहनें चाहती थीं। अब वो सुबह से जो काम में लगती, रात 10 बजे फारिग होती। सुबह सवेरे मेरे वालिद को नाश्ता बना के देती। वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन सुबह का नाश्ता 7 बजे करने के आदी थे। फरासत भाई ऑफिस जाने लगते तो उन्हें तैयारी में मदद देती, उनका नाश्ता तैयार करती। तो देवर कॉलेज और नंदे स्कूल जाने लगती। मेरी दोनों बड़ी बहनें स्कूल में टीचर थीं। ये दोनों भाभी का तैयार करदा नाश्ता करती। फरासत भाई लंच लेकर जाते क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खाते थे। अब सास और बाकी घर वालों की बारी आती। इस तरह भाभी 10 बजे नाश्ते से फारिग होकर किचन से निकलती। नाश्ता करती तो दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती। अम्मी जान खाने में कुछ अलग पसंद करती तो अब्बा जान को खाने में किसी और चीज़ की चाह होती। नंदे भी किसी न किसी अनोखी डिश की फरमाइश करके चली जाती। कहती, ये अब्बा जान वाला फीका सीठा सा खाना हम नहीं खाएंगे, और अम्मी जान की खिचड़ी दलिया तो बस उन्हीं को मुबारक। कभी छुट्टी के रोज़ शोहर का मन कुछ और खाने को चाहता तो भाभी को उस रोज़ भी आराम न मिलता कि फरासत तो भाई अब फिज़ा की जिम्मेदारी है और उसी के हाथ का खाना पसंद करते हैं। मुलाजमा अक्सर छुट्टियां करती
तब बर्तन, कपड़े, सफाई, गर्ज हर काम फिजा भाभी करती। मेहमान आ जाते तो काम और बढ़ जाता। सास और नंदे भी अगर घर पे होती, मेहमानों के पास जा बैठती और फिजा को ऑर्डर करती, शामी कबाब, चाय, कुछ मीठा भी बना के ले आओ। छुट्टी के दिन भी मेरी बहनें अपने कमरे से बाहर ना निकलती। कहती, एक ही तो दिन मिलता है आराम करने को, आज देर तक सोएंगे, रेस्ट करेंगे। भाभी वक्त पे खाना तैयार करके मेज़ पे लगा देती। वो फिर भी कमरों में घुसी रहती तो एक एक को उनके कमरों से जाकर बुलाना पड़ता। खाने के बाद सब यूं ही उठकर अपने अपने कमरों में वापस चले जाते। भाभी बर्तन समेट कर किचन में पहुंच जाती। बर्तनों से फारिग होकर 2 घड़ी बैठकर लाउंज में अखबार पे नज़र दौड़ा लेती और फिर शाम की चाय तैयार होने लगती। हर कोई अपने कमरे में चाय पीना पसंद करता। ये हर एक को कमरे में जाकर हाथ में चाय की प्याली पकड़ाती थी। एक सिर्फ मैं थी जो उनकी हालत पे जल्दी कुटती थी और कामकाज में उनके साथ हो लेती थी, वो भी जब स्कूल की छुट्टी होती। मगर मैं घर पे होती तब ना। फिजा भाभी बहुत नफासत पसंद थी। वो हर वक्त किचन और घर को साफ देखना पसंद करती थी। एक जुज़ वक्ती मुलाजमा थोड़ी देर के लिए आती, भाभी उसके साथ भी खुद काम कराने लग जाती कि तवज्जो ना दो, नज़र ना रखो तो सही तरीके से काम नहीं करती। वो बर्तन धोती तो भी उसमें चिकना रह जाता है, तभी ये दोबारा से मैं खुद धो लेती हूँ कि घर का कोई फर्द बीमार ना पड़ जाए। पास पड़ोस से आई औरतें सब अम्मी जान से कहती कि बहन तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो हीरो जैसी बहू लाई हो। फी ज़माना ऐसी बहू किसी को कहाँ मिलती है जो इतना काम करे। और देखो तो ऊपर से कितनी पढ़ी लिखी है, माशाल्लाह से डॉक्टर, फिर भी कोई गरूर, कोई तकब्बुर नहीं, घर के काम करने पे तैयार है। इतनी खिदमत तो अनपढ़ बहुएं नहीं करती आजकल। फिजा भाभी ने कभी ये ना सोचा था कि क्या काम उन्हें करना है, क्या नहीं करना। यहाँ तक कि अगर गेट पे बेल होती तो बिला ताखीर वो गेट खोलने चल पड़ती। मुझ तक से ये ना कहती कि परी उठो और गेट पे देखो कौन है। फिर भी जो कभी दरवाज़ा खोलने में देर हो जाती तो घर वालों की तेवरियों पे बल पड़ जाते। बहरी बनी बैठी रहती हो, कब से गेट पे खड़े हैं, सुनाई नहीं देता? देखो तो कितनी गर्मी है, दम निकला जा रहा है। और ये ज़्यादातर मेरी दोनों बहनों का रवैया होता। भाभी से बड़ी थी, भाभी उनका लिहाज करके चुप हो जाती, मगर वो कभी चुप ना करती। अंदर आते ही अम्मी जान से फरियाद करती कि बड़े चाव से ये डॉक्टरनी ब्याह के लाई थी, मर जाती, इससे तो अच्छा था हम कि हमारे घर ऐसी भाभी आनी थी। ये तो फरासत की फरमाइश थी कि बीवी डॉक्टर हो। अम्मा तुरंत जवाब देती। और यहाँ तक ही नहीं, मेरी बड़ी बहन को और भी बहुत गलत लत थी। रॉन्ग नंबर पे आने वाली कॉल्स पे घंटों बातें करती। अक्सरों बेशतर घर का फ़ोन मसरूफ़ जाता। भाई घर आते और पूछते कि मैंने फ़ोन किया था, इतनी देर से मसरूफ़ था। तो मेरी बहन आराम से कह देती, भाभी को आदत है हर रॉन्ग कॉल को कानों से लगा के किस्से कहानियाँ सुनाने की। फरासत भाई खामोश हो जाते। उन्हें अंदाज़ा था कि फ़िज़ा ऐसी नहीं है। बहन का भी बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था, मगर फिर भी कुछ ना कहते। यूं भी वो सारा दिन घर पे ना होते थे। भाभी ने भी कभी भाई से शिकायत ना की कि आपके पीछे मेरे साथ क्या सलूक होता है। छुट्टी वाले दिन तो अम्मी जान हद कर देती। ख़ास तौर पे फरमाइशें कर कर के भाभी से तरह तरह के खाने बनवाती और फरासत भाई से कहती, बहू कितनी अच्छी है, आज तुम घर पे हो तो ये इतने शौक से तुम्हारे लिए खाने तैयार कर रही है। बकिया हफ्ता तो हम घर वालों के लिए एक ही खाना पकता है, फिर मैं खुद ही बना देती हूँ वो भी। फरासत भाई इन बातों के जवाब में बस खामोश रहते। उन्हें इस किस्म की फितना तराजियों से कोई सरोकार न था। वो बस अपने काम से काम रखने वाले इंसान थे, ना बीवी से कुछ कहते ना माँ से। फिजा भाभी के पढ़े लिखे होने का ये बड़ा फ़ायदा था कि वो कतन अपने शोहर को छोटी छोटी शिकायतों में उलझा कर परेशान न करती, बल्कि जब अम्मी अकेली होती, भाभी काम छोड़कर थोड़ी देर के लिए अम्मी जान के पास जाकर बैठ जाती कि ये ना समझे मैं पढ़ी लिखी हूँ तो उनसे घुलना मिलना नहीं चाहती, काम का बहाना करके इधर उधर फिरती रहती हूँ।
अपनी बड़ी दोनों बहनों के बारे में तो बताना मैं भूल ही गई। भाई जान से दोनों बड़ी थीं। शादियां उनकी बहुत अच्छे वक्त में हो गई, अच्छे घरानों में भी हुई, लेकिन अपनी बदजुबानियों और अपनी तुन मिजाजियों के बायस दोनों की ही अपने शोहर से ना बनी। किस्मत की करनी देखिए कि मेरी दोनों बड़ी बहनें ही बेऔलाद थीं। चंद सालों में ही ससुराल में अपने रंग दिखाए तो तलाकें लेके मैके वापस आ गई। बड़ी बहन इंटर पास, जबकि छोटी ने ग्रेजुएशन कर रखा था। ये भी नहीं कि जाहिल थी, मगर बदजुबान और बेशऊर इस कदर कि कभी किसी आए गए का, मौके दिन त्योहार का भी ख्याल न किया। जहाँ मौका मिला बदजुबानी और बदतमीजी के मुजाहरे ही किए। यूं खानदान में ही नहीं, तमाम मिलने जुलने वालों और मोहल्ले भर में भी वो बदजुबान मशहूर हो चुकी थी। होना तो ये चाहिए था कि तलाक जैसी जिल्लत सहने के बाद वो खुद पे गौर करती और अपनी आदत, अपनी जुबान दुरुस्त करती, मगर उन्होंने तो एक ही वतीरा अपना लिया था कि जिसके साथ रहो, लड़ के फसाद करके रहो, उसको दुनिया में बदनाम कर दो। अपने ससुरालों और शोहर के बाद अब उनका यही वतीरा फिजा भाभी के साथ भी था। अब कौन था जो उनका रिश्ता मांगता? उम्र भी इतनी हो चुकी थी। अब घर वालों ने उनकी शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। दोनों उस्तानियाँ थी, अपने जोगा कमा ही लेती थी। फिर वो वक्त आया कि घर में मेरी शादी की तैयारियां होने लगी। अम्मी जान बाजार से शादी का सामान खरीद के लाती तो सीधा अपने कमरे में ले जाके लॉक कर देती कि मुबादा बहू ना देख ले। उन्होंने शादी के मामलात में भी भाभी को दूर ही रखा, किसी भी रस्म में शरीक ना किया, ना उन्हें बहू होने के नाते आगे आगे किया। शादी में फिजा भाभी के वालिदैन दुबई से आए। उन्होंने जो बेटी को इस हाल में देखा तो दंग रह गए। आफरीन है फिजा भाभी पे कि उन्होंने अपने ससुराल के हालात कभी भी माँ बाप को ना बताए, और फिर शादी के मौके पे ही पास पड़ोस की औरतों ने भाभी की अम्मी को हमारे घर के हालात और भाभी पे होने वाले जुल्म सितम की रुदात सुनाई। तब भाभी के वालिदैन शदीद तैश और सदमे में आ गए। उन्होंने भाभी को अपने हमरा ले जाने का फैसला कर लिया। यूं भाभी अपने वालिदैन के साथ दुबई चली गई। किसी ने भी उन्हें नहीं रोका, किसी ने भी भाभी के वालिदैन की मिन्नत समाजत करने की कोशिश न की। भाभी की किसी भी नेकी को गर्दाना न गया, बल्कि उल्टा अम्मी जान ने तो ये कह दिया, ले जाते हैं तो ले जाएं, हमें क्या, इतने नखरे थे तो घर बिठा के रखती। यूं भाभी दुबई चली गई। मैके जाके वो बीमार पड़ गई। उन्हें वालिदैन ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी डिप्रेशन की मरीज़ा हो चुकी हैं, इनका इलाज करवाएं वरना बीमारी मज़ीद बढ़ सकती है। ये शायद कुछ ऐसे मुश्किल हालात से गुजरी हैं जिन्होंने इनके दिमाग पे काफ़ी गहरा असर छोड़ा है। बहरहाल ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी और मजबूत आसाब की मालिक है। अगर आप लोग मुस्तकिल इसका इलाज करवाएंगे, अच्छे माहौल में रखेंगे तो ये जल्द रूबा सेहत हो जाएंगी। यूं भाभी के वालिदैन ने उनका इलाज शुरू करा दिया। एक दफ़ा भाई दुबई गए भी भाभी से मिलने और उन्हें लेने, लेकिन भाभी के वालिदैन ने शर्त रख दी कि तुम हमारी बेटी को अगर अपने साथ रखना चाहते हो तो अलग घर में रखो, बेशक एक कमरे का हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन हम अब अपनी बेटी को उस जहन्नुम में नहीं झोंक सकते। अगर तुम हमारी ये शर्त नहीं मानोगे तो हमारे और तुम्हारे रास्ते जुदा हैं। मेरे भाईजान बहुत परेशान हुए। वो वापस घर आए और आकर अम्मी जान और अब्बा जी को बताया कि मेरे सास ससुर ने ये शर्त रखी है। अम्मी जान तो उल्टा रोने पीटने लगी कि हम बूढ़े माँ बाप को जहर दे दो, फिर बेशक तुम जहाँ चाहो बीवी को लेकर रहो, ना हम होंगे, ना तुम्हारी जुदाई का दुख होगा, ना लोग हमें ताने देंगे कि जवान पढ़े लिखे बेटे ने देखो बुढ़ापे में माँ बाप को रोल दिया, अलग कर दिया। भाईजान बेचारे कमज़ोर पड़ गए। अम्मी जान को कुछ ना कह सके, ना ही बीवी को छोड़ना चाहते थे। बिलाखिर इसी कश्मकश में उन्होंने वालिदैन की खुशी को हमेशा की तरह मद्देनज़र रखा। सास ससुर से कहा कि मैं बुढ़ापे में माँ बाप से अलग नहीं हो सकता, आखिर मैं ही उनके बुढ़ापे का सहारा हूँ, आपकी शर्त मैं नहीं मान सकता।
यूं ना चाहते हुए भी फिजा भाभी को उन्हें तलाक देना पड़ी। आज इस सब को कई साल गुजर चुके हैं। मेरे अपने भी 3 बच्चे हैं जो जवान हो चुके हैं। फिर भी मुझे फिजा भाभी बहुत याद आती हैं, और जब वो मुझे याद आती हैं मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच कहा है किसी ने, हीरे की कदर जौहरी ही जानता है। जब मेरी माँ बाप की दूसरी बहू आई, उसने फिर अम्मी जान को ऐसे नाकों चने चबवाए कि वो अक्सरों बेशतर फिजा भाभी को याद करके 8 आंसू रोती। आजकल फिजा भाभी लंदन में है, बहुत कामयाब डॉक्टर हैं, खुशो खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रही हैं, और हम उनकी याद में अफसुर्दा रहते हैं। फरासत भाई जो इस वक्त एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, उन्होंने दोबारा कभी शादी नहीं की। वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चला रहे हैं। अक्सर व बेशतर जब मैं अम्मी के यहाँ से होके आती हूँ, मेरा दिल बहुत बोझल होता है। मैं जानती हूँ सारा कसूर, सारी गलती मेरे अपने घर वालों की थी, मेरे सगों की थी। लेकिन आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर? अगर मेरा दिल इतना हसास है और मैं इस कदर इंसाफ पसंद हूँ कि मुझे अपनों की गलतियाँ नज़र आती हैं, मैं उन पे पर्दे नहीं डाल सकती। मैं फिजा भाभी को गलत कह के अपने वालिदैन या अपनी बहनों को सच्चा साबित नहीं कर सकती। जिस बेरहमी से फिजा भाभी और फरासत भाई की हंसती बसती खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी को मेरे अपने प्यारों ने तबाह बर्बाद किया, ऐसी मिसाल मैंने दुनिया में नहीं देखी। और मैं उस सब तकलीफ़ को आज भी उसी शिद्दत से महसूस करती हूँ। बाज़ औक़ात ये भी सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप की तरह अगर लोगों ने पढ़ी लिखी लड़की लाक कर उसकी ज़िंदगी अजाब ही बनानी होती है और बेटे को उससे मुतनफ़र ही करके रखना होता है, तो आखिर ऐसे वालिदैन अपनी औलाद की शादी करते ही क्यों हैं? वो किसी और की बेटी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हैं? आप ही बताइए, आखिर जाहिल लोग पढ़ी लिखी बहू ही क्यों तलाश करते हैं?